राधे राधे भगवान जी। आज का हमारा चरित्र है रघुनाथ दास गोस्वामी। ये चैतन्य महाप्रभु के अंतरंग शिष्य थे और इनका अतिशय अतिशय कहना चाहिए असीम अखंड गुरु भक्ति थी। ऐसी गुरु भक्ति जो ना कभी आपने देखी हो ना कभी सुनी हो, ऐसी गुरु भक्ति थी। और ऐसा ही इनका अनन्य प्रेम अपने प्रियतम राधा कृष्ण से भी था। और ऐसा ही इनका दृढ़ वैराग्य, इतना वैराग कि आप उसको सोच भी नहीं सकते। इतना वैराग, ये प्रेम की मूर्ति थे, वैराग की मूर्ति थे और त्याग की मूर्ति थी। इनके जीवन में त्याग और तपस्या ही तपस्या थी। आप इनका चरित्र सुनेंगे तो आपको लगेगा कि क्या कोई इतनी तपस्या भी कर सकता है? क्या किसी को इतना वैराग भी हो सकता है? क्या किसी का जीवन इतना तपोमय भी हो सकता है? तो इनका चरित्र जो है वो असीम वैराग, असीम प्रेम, असीम गुरु भक्ति, अनन्य भक्ति का वो है, कहना चाहिए समावेश, इसमें सब कुछ है। तो आइए इनका चरित्र सुनते हैं। रघुनाथ दास जी जो थे, इनके पिता जो थे वो बंगाल प्रांत के जमींदार थे। इनका नाम था गोवर्धन दास मजूमदार। मजूमदार की उपाधि उस समय के अंग्रेज लोगों ने इन्हें दी थी। और इनके ताऊजी भी थे, उनका नाम था हिरण्य दास। और इनके ताऊजी और पिता के बीच में ये अकेली संतान थे। और इनके जो ताऊजी थे और पिताजी जो थे, पिताजी को कर वसूली का काम मिला हुआ था। ये वहाँ के मतलब एक तरह से समझ लीजिए मैनेजर थे और इन्हें कर वसूली का काम मिला हुआ था और टैक्स कलेक्ट करते थे। तो ये प्रति साल का, प्रति वर्ष का ये 20 लाख टैक्स इकट्ठा करते थे, जिसमें से 12 लाख तो ये नवाब को दे दिया करते थे और 8 लाख इन्हें मिलता था। तो आज से 500 वर्ष पूर्व का जब चैतन्य महाप्रभु थे तो उस समय का जो टैक्स था 8 लाख जो इन्हें बचा करता था वो हो गया आज से 8 करोड़ से भी ज़्यादा। इतना धन था, इतने इतने धनवान थे और अकेली संतान थे ताऊ के और अपने पिता के बीच में। तो कितने लाड़ प्यार से पाला होगा इन्हें और कितनी सुख सुविधा होंगी इन्हें, आप इमेजिन नहीं कर सकते। आप स्वयं अनुमान कर लें कि माता पिता का कितना लाड़ प्यार मिला होगा। इन्हें सब प्रकार का सुख भोग सहज सुलभ था, परंतु ये सब होते हुए भी ये बचपन से ही संसारिक सुख भोग से एकदम उदासीन रहते थे। पिता ने अपने पुत्र को प्रसिद्ध पंडित बनाने की इच्छा से अपने कुलगुरु बलराम आचार्य के समीप संस्कृत पढ़ने भेज दिया। उन दिनों महात्मा हरिदास आचार्य के घर पर ही रहकर ही अनहरिश जोर जोर से भगवान नामों का उच्चारण किया करते थे। उनके मुख से भगवान की नामध्वनि सुनकर वे आत्मविभोर हो जाते। इससे इनके वैराग एवं श्री हरिचरण अनुराग को बड़ा प्रोत्साहन मिला। इनके गुरु जो थे वो जोर जोर से भगवान नाम का उच्चारण करते थे, इससे इन्हें बड़ा अच्छा लगता था और इन्हें भी नाम से प्रेम हो गया। और इससे इनका भगवान से प्रेम होने के कारण इनका संसार से वैराग होने लगा। इनका वैराग तो ये लेकर ही आए थे, पैदाइशी वैराग था इनको। समय समय पे इनको गौर चरित्र सुनने का अवसर मिलता था। चैतन्य महाप्रभु का चरित्र भी सुनते थे ये और श्री गौर दर्शन के लिए तड़पने लगे। उस समय चैतन्य महाप्रभु थे तो इनको लगता था कि मैं चैतन्य महाप्रभु के दर्शन करूं। कई बार इन्होंने भाग निकलने की चेष्टा भी करी। धीरे धीरे माता पिता इनकी मनोवृत्ति को समझ गए और इन पर कड़ा पहरा रखना शुरू कर दिया। रघुनाथ जी की विकलता बढ़ने लगी। रघुनाथ जी की जो विकलता थी, जो तड़प थी भगवान के लिए तो नहीं थी इनकी चैतन्य महाप्रभु के लिए थी, गुरु जी के लिए थी। बड़ी भारी विकलता थी कि कैसे मुझे चैतन्य महाप्रभु के पास, गौर हरि के पास रहने को मिले। जिस दिन इन्होंने सुना कि चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास ले लिया है तो उस दिन ये इनको इतना दुख हुआ और ये बेहोश होकर गिर गए। फिर इन्हें पता चला कि 3 दिन बाद चैतन्य महाप्रभु जो हैं शांतिपुर अद्वैताचार्य के यहाँ आए। तो इन्होंने अपने पिता से प्रार्थना करी कि मैं चैतन्य महाप्रभु से अद्वैताचार्य के घर शांतिपुर में मिला हूँ। तो इनके पिता ने इनको खूब सारे, कहना चाहिए, सेवाधारियों के साथ
भेज दिया। पालकी वालकी में बैठ के गए होंगे, जैसे भी गए होंगे, तो इनको भेज दिया कि जाओ तुम मिलाओ। रघुनाथ जी ने शांतिपुर में असंख्य भक्त वृंदों के बीच में विराजमान महाप्रभु के दर्शन कर परम शांति का अनुभव किया। त्राही माम कहते हुए महाप्रभु के चरणों में गिर पड़े। महाप्रभु ने इन्हें उठाकर अपने हृदय से लगा लिया। भक्त और भगवान का एक सुखद मिलन हुआ, जिसके लिए तड़प रहे थे, जिसके लिए विकल थे, वो सुखद मिलन हुआ, वो महामधुर मिलन हुआ। रघुनाथ दास 7 दिन तक महाप्रभु के दर्शन, सत्संग, अधरामृत का रसास्वादन करते रहे। उन्हें 7 दिन तक महाप्रभु का अधरामृत सत्संग दर्शन मिला। अधरामृत मतलब जो वो प्रसाद पाते थे, उससे जो बचता था उसको वो मिल जाता है, तो उसको अधरामृत कहते हैं। फिर महाप्रभु जी की आज्ञा की इच्छा ना होने पर विवश होकर घर चले आए। महाप्रभु ने कहा अब आप चलिए, अब आप जाइए अपने घर, क्योंकि महाप्रभु भी अद्वैताचार्य के यहाँ सिर्फ 10 दिन रुके थे, तो 7 दिन ये रुके, फिर इन्हें भेज दिया। ये शरीर से तो घर आ गए, परंतु मन तो श्री गौर चरणों में ही अटक गया। पुत्र की अनमनी दशा देख के माता पिता ने उसे संसार में फंसाने के लिए अति शीघ्र परम रूपवती कुलीन कन्या से विवाह कर दिया, परंतु इससे रघुनाथ जी के वैराग एवं अनुराग पर कोई प्रभाव नहीं। शादी कर दी पर उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, प्रत्युत उनका वैराग और भी प्रबल होता गया। 4-5 वर्ष के वियोग के बाद एक बार पुनः ये सुखद संवाद मिला कि महाप्रभु पुनः शांतिपुर पधारे। रघुनाथ ने पिता से कहा, पिताजी चरनार बिंदु का दर्शन करके आने की मेरी इच्छा है, अतः ये प्राण रह नहीं पाएंगे। इनके पिता ने भी स्थिति की गंभीरता को समझा और इन्हें अनेक सेवकों के साथ चैतन्य महाप्रभु के दर्शन के लिए भेज दिया। और उन्होंने कहा कि पिता ने कहा, रघु शीघ्र से शीघ्र लौट आना। इन्होंने भी कहा, हाँ पिताजी शीघ्र आ जाऊंगा। कुछ दिन तक महाप्रभु की सेवा में रहने के अनंतर रघुनाथ जी को पुनः घर आने के लिए बाध्य होना पड़ा, परंतु अब की बार महाप्रभु की कृपा करके इन्हें वैराग एवं अनुराग का रहस्य समझा दिया था। महाप्रभु ने इस बार इनको अनुराग और वैराग का समझा दिया था कि हृदय में तो दृढ़ता रखो और दृढ़ अनुराग रखो, और बाहर से जैसी सेवा है उसको करते रहो, पर हृदय में भगवान का नाम, भगवान के प्रति दृढ़ अनुराग रखो। रघुनिष्ठा का हृदय में पोषण करते रहो। अनासक्त भाव से बाहर से लोक व्यवहार का भी यथोचित पालन करते रहना। अतः घर आने पर रघुनाथ का पहले जैसा उद्वेग नहीं था। अब वे प्रसन्नतापूर्वक सबसे मिलते जुलते, बात व्यवहार करते। इससे माता पिता को कुछ संतोष हुआ। अपने कुल की प्राचीन परंपरा का पालन करते हुए रघुनाथ अपने गुरु यदुनंदन आचार्य जी से श्री कृष्ण मंत्र की दीक्षा ले आए। धीरे धीरे रघुनाथ दास को इस संसार का यथार्थ रूप समझ में आ गया। संसार दुख रूप और कलह का घर है। अब देखिए, हम सब के लिए समझने की बात है कि उन्होंने संसार के का क्या स्वरूप समझा संसार है क्या, ये दुनिया है क्या। उन्होंने समझा कि कितने ही लोगों को तो मैंने दीनता के दुख से दुखी होकर मरते देखा। कि लोग तो दीनहीन है, गरीब है, खाने को नहीं है, पहनने को नहीं है, अनाज नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, जो झोपड़ियों में रह रहे हैं, दीनहीन देखा कितने ही लोगों को। कुछ काम के पीड़ित हुए कामीजन कामियों के पीछे कुत्तों के भांति घूमते रहते हैं। बोले फिर मैंने देखा कुछ लोग तो गरीब हैं और परेशान हैं, दुखी हैं, उनको दुख से पीड़ित होते हुए देखा। फिर मैंने देखा कि कुछ स्त्री पुरुष एक दूसरे के पीछे, काम के पीछे कुत्तों की तरह घूमते रहते। जैसे कुत्ता कुत्तिया के पीछे घूमता रहता है ना, ऐसे ही काम के मारे पुरुष स्त्री के पीछे घूमते रहते। कहीं कोई भाई भाई से लड़ रहा है, बोले कहीं भाई से पैसे के लिए लड़ रहा है, कोई पिता पुत्र से कलह कर रहा है, कोई पिता पुत्र से कलह कर रहा है और कोई पुत्र पिता से कलह कर रहा है। कहीं किसी को 10-20 गांव की जिम्मेदारी मिल गई, या अच्छी खासी राज नौकरी मिल गई, या राज पदवी हो गई, तो वह उसी के मद में चूर है। जो 10-20 गाँव के वो मिल गई, जिम्मेदारी मिल गई, नौकरी मिल गई,
या राज पदवी मिल गई तो उसी के मद में चूर है, उसको मार घमंड हो रहा है, मार अहंकार हो रहा है, मुझे पता नहीं क्या मिल गया। तो बोले ये मैंने देखा यही संसार का स्वरूप है। कोई अपने अहंकार में चूर है, कोई काम के पीछे भाग रहा है, कोई पैसे के पीछे भाग रहा है, कोई पिता पुत्र लड़ रहे हैं, कोई भाई भाई लड़ रहा है, कोई दीन दुखी है। बोले ये संसार की हालत, लोगों को तुच्छ समझ रहा है। कोई विद्या के मद में, कोई धन के मद में, कोई संपत्ति के मद में, अधिकार और प्रतिष्ठा के मद में चूर है। कोई पैसे के चक्कर में पड़ा हुआ है, हाय पैसा हाय पैसा हाय पैसा। कोई संपत्ति, मैं इतनी बिल्डिंग बना लूँ, इतने फ्लैट खरीद लूँ, इतनी प्रॉपर्टी बना लूँ, कोई इसके चक्कर में पड़ा हुआ है। कोई प्रतिष्ठा, अधिकार और प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा हुआ है। मेरा सब मेरे कहने में चले, अधिकार, मेरा अधिकार चले सब जगह। और फिर कोई प्रतिष्ठा के चक्कर में पड़ा हुआ है। प्रतिष्ठा क्या कि मेरा नाम चले, मेरी प्रतिष्ठा हो। किसी का पुत्र मूर्ख है तो उसकी चिंता में दुखी है। बोले किसी का पुत्र मूर्ख है तो उसकी चिंता में दुखी, हाय मेरा लड़का मूर्ख है, हाय ये पढ़ता नहीं है, हाय ये प्रॉब्लम, हाय ये प्रॉब्लम, हाय ये झंझट। और किसी का पुत्र बहुत होशियार है तो उसको बहुत ज़्यादा उसकी फिक्र रहती है कि उसको कुछ हो ना जाए। हे नाथ, किसी का पुत्र सर्वगुण संपन्न है तो उसे थोड़ा भी रोग होने से पिता का हृदय धड़कने लगता है, यदि कहीं इसको कुछ हो गया तो। ऐसे संसार में सुख कहाँ? उन्होंने कहा अगर हम देखें ये सारी बातें उन्होंने जो बताई, संसार में सुख कहाँ है, शांति कहाँ है, आनंद और उल्लास कहाँ? यहाँ तो चारों ओर घोर विषणता, भयंकर दुख और भांति भांति की चिंताओं का साम्राज्य। हर कोई चिंता में चिंतित है। पति पत्नी लड़ रहे हैं, बाप बेटा लड़ रहे हैं, भाई भाई लड़ रहे हैं, कोई हाय पैसा, कोई हाय पद, सब 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 संसार के पीछे भागा है। इस संसार में सुख है कहाँ? किसको हम सुख कहते हैं? सच्चा सुख तो शरीरधारी गुरु चरणों में ही है। उन्होंने कहा कि सच्चा सुख तो गुरु के चरणों में ही है, उन्हीं के चरणों में जाकर परम शांति प्राप्त हो सकती है। रघुनाथ दास जी ने कहा कि सच्ची शांति तो गुरु चरणों में ही मिलती, संसार में तो शांति है ही नहीं। जो अब उन्होंने बताया कि किसको शांति मिलती है, देखिए हम सबके लिए, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, जो नेतृत्व नहीं चाहते, जो नेता नहीं बनना चाहते, जो प्रतिष्ठा नहीं चाहते, जो मान सम्मान बड़ाई और गुरुपने की जिनकी कामना नहीं, जो मान बड़ाई और गुरुपना नहीं चाहते, जो इस संसार में नामी पुत्र बनने की वासना को एकदम छोड़ चुके हैं, जो नामी पुरुष बनने की वासना को छोड़ सके, मेरा खूब नाम हो संसार, लोग मुझे जाने, बोले इस वासना को भी जो छोड़ चुके हैं, तो ना तो उन्हें मान सम्मान चाहिए, ना उन्हें नेता बनना है, ना उन्हें गुरु बनना है, उनको कुछ नहीं चाहिए। जैसे हे नाथ, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरा आपके श्री चरणों में प्रेम, मेरा आपसे प्रेम हो, मुझे आप अच्छे लगें, मुझे आप प्यारे लगें प्रभु। हे नाथ, मैं आपको न भूलूं, हे नाथ मैं आपका हूँ, आप मेरे हैं। रात दिनों से यही लगन लगी रहती है कि हे नाथ मेरा आपसे प्रेम, मेरी रति मति गति सब आप में लगे, मुझे आप अच्छे लगे, मुझे आप प्यारे लगे। रघुनाथ दास जी के लिए गुरु चरणों के अतिरिक्त कोई दूसरा सुख कर, शांति कर, आनंद कर तथा शीतलता प्रदान करने वाला स्थान नहीं था। उनके लिए गौर चरणों के अलावा, चैतन्य महाप्रभु के चरणों के अलावा कहीं सुख नहीं था। उन्हें कहीं सुख की प्राप्ति नहीं थी। अतः मैं संसारी भोगों से पूर्ण इस घर में नहीं रहूँगा। और उन्होंने कहा इतने पैसे वाले घर में, जहाँ 1-1.5 करोड़ रुपए रोज हर महीने इनकम होती हो उस समय, आज से 500 साल पहले, ऐसे बोले ऐसे संसारिक सुखों से पूर्ण घर में मैं नहीं रहूँगा। आप सोच सकते हैं कि जिसको वैराग्य है उसको संसार में कहाँ सुख मिल रहा है? क्या है संसार का सुख? खाना पीना, पहनना, ओढ़ना, सोना, यही तो है संसार का सुख। बाकी क्या है संसार में? पैसा कमाना, पद प्रतिष्ठा, उसमें चिंता भी होती है, टेंशन भी होती है। नंबर 1 को टेंशन होती है मैं नंबर 2 ना हो जाऊँ, फिर टाइम नहीं दे पाता तो पत्नी और बच्चे भी चिड़चिड़ाते हैं कि टाइम नहीं है। बहुत सी प्रॉब्लम्स हैं। आप देखिए इतने सारे आज वो हैं, बिल गेट्स है और जैक बेगोस है, अंबानीज हैं, इतने सारे लोग हैं, ये लोग कोई सुखी हैं? हर एक के पीछे कोई ना कोई कांटा लगा हुआ। तो उन्होंने कहा संसार में कोई सुखी नहीं है। सुख जो है वो श्री हरि चरणों में है, गुरु चरणों में है, और गुरु चरणों में गुरु हमारा संबंध भगवान से बनाते हैं। किंतु धनी पिता ने अपने कर्मचारियों द्वारा
इन्हें फिर से पकड़वा लिया। तो ये बार बार भाग निकलते थे कि मैं चैतन्य महाप्रभु के चरणों में रहूँगा, और इनके पिता बार बार इन्हें पकड़वा लेते थे। तो इन्हें कैदी की तरह रखा गया, बंदी बना के रखा गया, कहीं ये बाहर ना, जबकि इनका विवाह भी कर दिया है। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। इससे इनकी विरह व्यथा अधिक बढ़ गई। ये बाहर बार अंदर में इनकी पुकार निकलती, हा गौर, हा प्राण वल्लभ, कह कर ये जोर जोर से रुदन करने लगते। कभी कभी रुदन करते हुए कहने लगते, हे हृदय रमण, इस वेदनापूर्ण संसार से कब उबारो। इतने सुख सुविधा में भी इन्हें वेदनापूर्ण लगते थे। इससे कब उबारोगे, कब अपने चरणों की शरण दोगे, अब इस अधम को अब कब अपनाओगे, अब कब इसे अपने पास बुलाओगे, किस समय अपनी मधुमेह अमृतवाणी से, भक्ति तत्व की सुधा भक्ति वचनों से इस हृदय की धधकती हुई ज्वाला को बुझाओ। कब आपके वचनों से मेरे हृदय की ज्वाला शीतल होगी, कब मुझे आपके चरणों की शरण मिलेगी, कब मैं आपके पास आ पाऊँ। हे नाथ, हे मेरे जीवन सर्वस्व, हे मेरे बिना डांड की नौका के पतवार, प्रभु मुझे इस अंधकूप से बाहर पकड़ कर निकालो। कहते मेरी बिना पतवार की नौका से, कि पतवार आप हो प्रभु, मुझे इस अंधे कुएं से, इस अंधकूप संसार से बाहर निकालो। मैं इसमें नहीं रहना चाहता। उनको सिर्फ प्रभु की शरण है, भगवान से प्रेम है उनका, और गुरु शरण चाहते। लगभग 10 वर्ष बाद एक दिन ये समाचार सप्तग्राम में नित्यानंद जी पानीहाट ग्राम में परम भाग्यवान राघव पंडित के घर पधारे हैं। रघुनाथ का मन मचल उठा। उन महाबाबू का दर्शन करने के लिए माता पिता की आज्ञा भी सहज मिल गई। फिर तो उपहार की विविध सामग्रियों को संग लेकर बहुत से ब्राह्मणों एवं सेवकों के साथ ही रघुनाथ पानीहाटी ग्राम में पहुँचे, और गंगा जी की परम पावन पुलिन पर विशाल वट वृक्ष के नीचे एक ऊंचे चबूतरे पर विराजमान नित्यानंद जी का दर्शन करके अपने को परम धन्य माना। रघुनाथ ने दूर से ही दंडवत प्रणाम किया। नित्यानंद जी ने दौड़कर उन्हें अपनी भुजाओं में भर लिया और आनंद उन्माद होकर बोले, तू अब तक कहाँ छिपा था रघु, आज तो तू अच्छा पकड़ में आया। तत्पश्चात सबने प्रसाद ग्रहण किया। नित्यानंद जी का अधरामृत प्रसाद पाकर रघुनाथ जी के मानो समस्त बंधन कट गए। यहीं पर उन्होंने आज भी वो उत्सव होता है, इसमें वो जो चिड़वा होता है ना, जो हम लोग खाते हैं, पोहा जैसे हम कहते हैं, उसको दही में भिगो के मीठा करके इसका उत्सव करा था उन्होंने, नित्यानंद जी ने। तो इसको ये लोग जब ये आए थे रघुनाथ दास जी, तो ये उत्सव आज भी मनाया जाता है। दूसरे दिन रघुनाथ ने अत्यंत दीन होकर नित्यानंद जी के चरण पकड़कर कृपा की भीख मांगी। नित्यानंद जी ने कहा, रघु तुम अधीर मत हो, तुम्हें शीघ्र ही चैतन्य चरणों की प्राप्ति होगी। रघुनाथ दास हा निताई, हा गौर कहते हुए घर लौट आए, परंतु अब की बार ये घर नहीं गए। घर के पास दुर्गा मंडप में निवास करने लगे। कितना भारी वैराग्य देखिए। रघुनाथ दास की उन्मत्त दशा को देखकर माता पिता को भय हो गया कि अब रघु हाथ से निकल गया। अतः पहरा और कड़ा कर दिया गया। परंतु श्री महाप्रभु की कृपा जिसको खींच रही हो, उसे कौन रोक सकता। अपनी तड़प चाहिए, अपनी व्याकुलता चाहिए, अपना वैराग्य चाहिए। समय आने पर प्रारब्ध सभी सुयोगियों को स्वयं लाकर उपस्थित कर देती। एक दिन अरुणोदय के समय रघुनाथ जी के गुरु यदुनंद जी उनके पास आए। उन्हें देखते ही रघुनाथ ने उनको दंडवत प्रणाम किया। आचार्य ने कहा कि मेरा पुजारी कई दिन से नहीं आ रहा, तुम उससे कह दो तो मेरे घर आने लगेगा। तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है। तो ये अपने गुरु के पीछे पीछे ये पुजारी के घर कहने के लिए गए। तो उन्होंने जो वो थे पहरेदार थे, उन्होंने भी समझा कि उनके साथ जा रहे हैं पुजारी के घर, उन्होंने भी उनके पीछा नहीं करा। तो इनके जो वो थे गुरु, वो तो आगे चले गए।
और ये इन्होंने देखा मेरे पीछे कोई नहीं है, तो ये पुजारी के तो घर गए नहीं, ये भागे महाप्रभु के पास, ये भागे पुरी की ओर। पुजारी के घर ना जाकर अपने ठाकुर के घर नीलांचल की ओर भाग चले। अब शांत भाव से 15 कोस भागने के बाद, 15 कोस कितने माइल हो गया, देखो 15 कोस कितने मील हो गए बताते हैं आप, कितने किलोमीटर हो गया। भागने के बाद भागते ही रहे 15 कोस। ये ग्वाले के घर रुके रात को। उसने बड़े प्रेम आग्रह से इन्हें गाय का दूध पिलाया। ये रात को सो गए। फिर उसके बाद जैसी सुबह हुई, जैसी प्रातःकाल हुआ, तो नंगे पांव, भूख प्यास, 22.5 किलोमीटर ये भागते रहे बिना रुके। 22.5 किलोमीटर भागते रहे। फिर एक ग्वाले के घर रुके रात को। फिर सुबह उठकर नंगे पांव, भूख प्यास, सर्दी गर्मी से उदासीन, 25-30 दिन का मार्ग, जो रास्ता 25-30 दिन का था, इन्होंने केवल 12 दिनों में पूरा कर लिया और ये जगन्नाथपुरी पहुंच गए। बोलिए चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री गौर हरि की जय, जगन्नाथपुरी की जय। दूर से ही मंदिर की ध्वजा देखकर साष्टांग प्रणाम किया। हाँ गौर, हाँ करुणा में प्रभु, कहते हुए महाप्रभु के निवास स्थान पर पहुंचे। वहां अपने परिकरों से निवृत्त श्री गौर चंद्र का दर्शन किया तो हृदय उमड़ पड़ा। प्रेम का समुद्र और आंखों से बह चली श्री गंगा यमुना की धारा। रघुनाथ गिर पड़े महाप्रभु जी के चरणों में और महाप्रभु जी ने परम कृपा पूर्वक अपना गाढ़ आलिंगन प्रदान किया अपने प्रिय रघु को। भक्तगण इस अद्भुत प्रेम मिलन को देखकर हर्ष विभोर हो रहे थे। कितनी विकलता, कितनी तड़प, कितनी व्याकुलता। महाप्रभु ने कहा, तुम पर श्री कृष्ण की बड़ी कृपा है। रघुनाथ के मन में कहा, मैं तो आपकी कृपा को जानता हूँ और मानता हूँ, मैं प्रभु को तो जानता नहीं, मैं तो आपकी कृपा को मानता और जानता हूँ। तत्पश्चात महाप्रभु ने रघुनाथ का हाथ पकड़कर अपने परम प्रिय परिकर श्री स्वरूप दामोदर को सौंप दिया। उसी दिन से महाप्रभु अत्यंत प्रेम से इन्हें स्वरूप का रघु कहते थे। श्री प्रभु ने इन्हें कई दिनों का अत्यंत भूखा प्यासा जानकर अपने सेवक गोविंद से कहा कि इनके लिए प्रसाद की विशेष व्यवस्था का आदेश किया। अब देखिए रघुनाथ जी में कितना भारी वैराग था, वैराग की अति थी, अति। हे नाथ, रघुनाथ दास जी ने 5 दिन तक तो गोविंद के हाथ से महाप्रभु का अधरामृत प्रसाद लिया। आराम से महाप्रभु के पास रह आते और महाप्रभु का प्रसाद पाते रहते। कोई इनको मना थोड़ी ना थी, पर इन्होंने 4-5 दिन प्रसाद पाया। उसके बाद फिर विचार किया कि मेरे लिए गोविंद को श्रम करना पड़ता है, ये उचित नहीं है। यहाँ और भी वैरागी हैं, वे सभी अपनी अपनी भिक्षा मांग कर लाते हैं, मुझे भी अपनी भिक्षा लानी चाहिए। यदि भिक्षा मांगने में संकोच है तो धिक्कार है मेरे इस वैराग। ये विचार कर छठे दिन से वे दिन भर स्वरूप दामोदर जी की सेवा में रहने के अनंतर दिन भर देखिए अपने गुरु की सेवा में रहते थे। जो भी साधक नया नया आता है उसको पहले गुरु की सेवा में ही रहना होता है। एक संत की मैं सुन रही थी वाणी, तो उन्होंने कहा कि अब तो मैं ऐसे 17-18 साल का था, तब मैं आ गया था गुरु जी के पास। तो मैं सब टाइप का काम करता था, पेड़ों में पानी लगाना, खुदाई करना, खेती बाड़ी करना, गुरु जी की सब सेवा करना, उनका सब काम करना, सारा काम, और जब भी करता रहता था और उनका काम भी करता रहता था। यही मेरी दिन, सत्संग सुनता था, गुरु जी की सेवा करता था और नाम लेता था। ऐसे ही मेरा और कई साल 10-15 साल ही गुरु की सेवा में रहे। अभी ये पूरे दिन स्वरूप दामोदर के सेवा में रहते और रात को जगन्नाथपुरी मंदिर के सिंह द्वार पर खड़े होने लगे। सिंह द्वार हम लोगों जिसने देखा होगा जगन्नाथपुरी का मंदिर, श्री जगन्नाथ जी के दर्शन करे होंगे तो महाभाग्यशाली है। हम सब लोगों तो किए हैं, हम बहुत भाग्यशाली हैं। भगवान के शयन कराने के बाद मंदिर के पुजारी एवं श्रद्धालु लोग भी वहाँ बैठे भिक्षुकों को प्रसाद वितरण करते थे। जब हम लोग मंदिर में से निकलते हैं बहुत से भिक्षुक बैठे रहते हैं, उन्हीं में जाके महाप्रभु वहाँ तो खड़े हो जाते होंगे। हाँ, रघुनाथ दास सोचिए
करोड़ोपति अरबपति घर का बच्चा और जगन्नाथपुरी के मंदिर के बाहर खड़ा होके भिक्षा मांग रहा है। हमें तो कितनी ईगो होती है। इनका वैराग देखिए, इनका प्रेम देखिए, इनका अनुराग देखिए। उसी समय रघुनाथ दास जी को भी कुछ मिल जाता, उसी से अपना निर्वाह करने लगे। जो इन्हें भिक्षा में मिल जाता उसी से निर्वाह करने लगे। एक दिन महाप्रभु ने गोविंद से पूछा, आजकल रघु प्रसाद कहाँ पाता है? यहाँ से तो कुछ लेता नहीं। गोविंद ने कहा, आजकल वो सिंह द्वार पर खड़े होकर स्वयं भिक्षा लेते हैं। ये सुनकर महाप्रभु बड़े प्रसन्न हुए। रघु सच्चा विरक्त है। वैरागवान को पर मुख उपेक्षी नहीं होना चाहिए। कह रहे वैरागवान को दूसरे के आश्रित नहीं होना चाहिए, उसको अपनी सेवा स्वयं कर लेनी चाहिए। विरक्त के लिए भिक्षा मांगकर उदर भरण एवं सदा नाम संकीर्तन करना ही भूषण। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि भिक्षा जो साधक है उसको भिक्षा मांगकर प्रसाद पाना चाहिए और सदा नाम जप करना चाहिए। हर समय नाम जप करे और भिक्षा मांगकर प्रसाद पाए। रघु सही मार्ग पर है। देखिए, अलग अलग संत की अलग अलग लीला होती है, तो इसको हम अपने ऊपर जो जो हम लगा सकते हैं उसको लगाएं, पर समय के साथ हर की लीला, हर एक की परिस्थितियाँ अलग अलग होती हैं। पर समझें, इनके वैराग को समझें, इनकी निष्ठा को समझें, वो हम सब अपने जीवन में लगा सकते। तो उन्होंने कहा हर उसको क्या करना चाहिए, साधक को नाम संकीर्तन करना चाहिए और भिक्षा मांग कर दूसरों से अपेक्षा ना रखें, तुम खिलाओ तुम खिलाओ तुम खिलाओ। रघु सही मार्ग पर है। रघुनाथ दास को पहले की अपेक्षा विशेष शांति का अनुभव हो रहा था। हालांकि चैतन्य महाप्रभु का अधरामृत मिल रहा था, फिर भी उससे ज़्यादा शांति का अनुभव हो रहा था। इधर रघुनाथ दास जी के गृह त्याग से घर में कोलाहल मच गया। कहाँ गया हमारा पुत्र, कहाँ गया? माता पिता कुल कुटुंब की व्याकुलता की सीमा न रही। बहुत खोजबीन कराई परंतु कहीं पता न चला। अंत में हार कर सब लोग बैठ गए। जब रथ यात्रा का उत्सव हुआ तो लोग कुछ पुरी गए। तो जब ये लोग रथ यात्रा के उत्सव में गए तो वैष्णव लोग ने पुरी से लौटकर इनको रघु की रहनी सहनी का बताया कि तो भिक्षा मांग के पाते हैं, इनकी तो ये हालत है। अब इनके पिता हाया, जब इनकी रहनी सहनी सुनी, अकेले पुत्र, वो भी इतने ज़्यादा पैसे वाले के लड़के, तो इनकी माँ तो पछाड़ खा के गिर गई और पिता हाय करने लगे। सबने धैर्य धारण किए, परंतु अब ये सब करने से क्या होता? सबने धैर्य धारण किया। फिर इनके पिता ने 400 रुपये, एक ब्राह्मण रसोइया, 2 नौकर शिवानंद सिंह के साथ पुरी भेज दी। परंतु रघुनाथ दास ने कुछ भी स्वीकार नहीं किया। लेकिन जब वे लोग बहुत आग्रह करने लगे तो उन्होंने सोचा कि जब द्रव्य आ ही गया है तो इससे महाप्रभु की सेवा में क्यों ना की जाए। फिर तो ये प्रति माह में 2 दिन महाप्रभु के अनुरोध पर कर भिक्षा कराने लगे। अब 2 दिन ये बड़ा उत्सव करते 1 महीने में, और उसमें महाप्रभु भी भिक्षा पाने आते। जिसने कुल 8 आने खर्च होते उसमें केवल 8 आने खर्च होते। स्वयं उसमें से कुछ नहीं पाते, पर जो उत्सव होता है उसमें से खुद कुछ नहीं खाते, स्वयं उसमें कुछ नहीं पाते। इस प्रकार 2 वर्ष तक निमंत्रण का क्रम चलता रहा। एक दिन उनके मन में विचार आया कि प्रभु तो मेरे प्रेमवश निमंत्रण पा लेते हैं, परंतु संसारिक लोगों के धन से निमंत्रण करने से प्रभु को प्रसन्नता थोड़ी होती होगी, फिर मेरा मन भी तो प्रसन्न नहीं होता। उन्होंने निमंत्रण करना बंद कर दिया। एक दिन महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से कहा, रघु ने अब मेरा निमंत्रण करना बंद कर दिया है, कहीं वो मुझसे नाराज तो नहीं हो गया? तब स्वरूप दामोदर ने रघुनाथ दास जी को उपयुक्त विचार निवेदन किया। प्रभु ने कहा, अच्छा हुआ। रघु ने स्वयं समझ लिया, मुझे कुछ भी नहीं कहना पड़ा। विषयी लोगों के संपर्क से तो दूर ही रहना चाहिए। और जो लोग संसारी हैं, विषयी हैं, विषय भोग में फंसे हुए हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। जो लोग भजनानंदी नहीं हैं, उनसे दूर रहना चाहिए। अब इधर रघुनाथ दास जी को सिंह द्वार पर खड़े होकर मांगना कुछ बुरा सा प्रतीत होने लगा। लोग उनसे परिचित हो गए, इसलिए उन्हें अधिक सुंदर पदार्थ देने लगे। इन्होंने सिंह द्वार की भी भिक्षा बंद कर दी। अब ये भिक्षुकों के साथ क्षेत्र में से प्रसादी ले आते, जो क्षेत्र में प्रसादी मिलती वो ले आते। अब कई दिनों तक ये सिंह द्वार पर नहीं दिखाई पड़े, तो पुनः महाप्रभु जी ने पूछा गोविंद से कि अब रघु भिक्षा कहाँ पाता है। तो गोविंद ने कहा कि
कि दिन ये जाकर क्षेत्र से मांग लाता। ये सुनकर महाप्रभु जी बोले, अच्छा किया, सिंह द्वार पे आशा से खड़े रहना तो वेश्या की विषयी पुरुष के इंतजार में खड़े रहने के समान, अर्थात वेश्यावृत्ति है। रघु ने अच्छा किया कि उसे जो त्याग दिया। एक दिन रघुनाथ दास जी स्वरूप दामोदर जी से अपना कर्तव्य कर्म, यहाँ प्रभु ने मुझे क्यों बुलाया, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे बताइए। ये बात स्वरूप दामोदर ने महाप्रभु जी से कही। रघु कुछ पूछना चाहता है। प्रभु ने हंसकर कहा, हाँ भाई, क्यों, क्या बात पूछना चाहते हो। रघु से नीचा करके चुपचाप बैठे। स्वरूप जी ने कहा, कहता है, प्रभु ने मेरा घर बार क्यों छुड़ाया, मेरा क्या कर्तव्य है, मुझे क्या करना चाहिए। तब प्रभु ने कहा, मैंने सभी शास्त्रों का सार यही समझा है कि कृष्ण कीर्तन और नाम स्मरण ही सुख का सर्वश्रेष्ठ साधन। चैतन्य महाप्रभु तो नाम अवतार कहलाते हैं, तो उन्होंने कहा मैंने यही समझा है, सब शास्त्रों का सार यही है कि मनुष्य को हर समय नाम स्मरण करते रहना चाहिए। प्रेम की उपलब्धि नाम स्मरण से ही हो सकती है। अब नाम स्मरण कैसे बन के करना चाहिए, ये समझने की बात है। बोले नाम स्मरण कैसे करना चाहिए, ये समझने की बात है। संक्षेप में तुझे वैष्णवों के मुख्य कर्म बताता हूँ। ने कहा, सबसे पहले उन्होंने बताया चैतन्य महाप्रभु ने रघुनाथ दास गोस्वामी को कि संसारिक चर्चा, ग्राम कथा यानी संसारिक चर्चा नहीं सुननी चाहिए, ग्राम वार्ता भी नहीं करनी चाहिए, संसारी बातें लोगों से नहीं करनी चाहिए, जिव्या के वशीभूत होकर अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, छोले भटूरे, पिज़्ज़ा, बर्गर, पनीर बटर मसाला, ये सब मतलब फल और सलाद नहीं, सूप इत्यादि नहीं, सादा सादा जो हम भोजन करते हैं पौष्टिक वो नहीं, सात्विक आहार करना चाहिए। इनका जिव्या के वशीभूत होकर अच्छे अच्छे पदार्थ नहीं खाने चाहिए, चमकीले वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, ज़्यादा अच्छे अच्छे कपड़े नहीं पहनने चाहिए, स्वयं अमानी रहनी चाहिए, मान की इच्छा नहीं होनी चाहिए, दूसरों को मान देना चाहिए, सदा कृष्ण नामोच्चारण करना चाहिए, श्री युगल रूप की मानसी सेवा सर्वथा करनी चाहिए। देखा, जो हमारे प्रियतम है राधे कृष्ण, उनकी मानसी सेवा हर समय करनी चाहिए। रघुनाथ दास ने महाप्रभु के श्रीमुख से उपदेशामृत पान कर अपने को धन्य माना। उस दिन से वे अनहरिश नाम संकीर्तन करते रहते। अब देखिए, सोचिए, मेरा तो मतलब कोई इतना कीर्तन कैसे कर सकता है। पूरे दिन में 8 पहर होते हैं, 8 पहर में से वो 7.5 पहर यानी 22.5 घंटे कीर्तन करते। और देखिए, 7.5 पहर भगवान नाम का जप करते रहते और आधा पहर भोजन और शयन बिताते। आधा पहर कितना हुआ, 1.5 घंटा। एक पहर के 3 घंटे होते हैं, 8 पहर मतलब 24, 8 या 24, तो केवल 1.5 घंटा सोने के लिए और खाने के लिए देते, बाकी पूरे टाइम कीर्तन करते। रघुनाथ दास ने तीव्र वैराग एवं प्रबल अनुराग से प्रसन्न होकर महाप्रभु ने अपनी अत्यंत प्राण प्रिय गोवर्धन शिला और गुंजा माला प्रदान की और इनकी सात्विक पूजन करने का आदेश दिया। अब बहुत इतना भजन कीर्तन कर रहे हैं, इतना जप कर रहे हैं, बहुत खुश हुए महाप्रभु और उन्हें अपनी गुंजा माला, रघुनाथ दास जी की असीम विचार करके गदगद हो गए। उन्होंने उनको अपनी क्या दी, गोवर्धन शिला दी और गुंजा माला दी। और उन्होंने कहा कि इनका सात्विक पूजन करना। रघुनाथ दास जी की असीम आयत की कृपा से को विचार कर गदगद हो गए और अत्यंत आदरपूर्वक ये दोनों महादिव्य प्रसाद शिरोधार्य किए। स्वरूप दामोदर ने इन्हें क्या दिया, एक आसन दिया, सुराही दी और एक बालस्य के 2 वस्त्र प्रदान किए, क्योंकि सात्विक पूजा में बस एक कमंडल जल और तुलसी दल, बोले जो इनको मतलब सात्विक पूजा होती है उसमें कुछ नहीं चाहिए होता है, जल चाहिए होता है और केवल तुलसी दल चाहिए होते हैं। केवल इतनी ही वस्तुओं की आवश्यकता होती है। 24 घंटों में से 22.5 घंटे ये भजन पूजन में लगाते और 1.5 घंटा भोजन शयन करते। इतने पर भी अपने को कोसते रहते कि शरीर में कुछ भजन साधन नहीं हो पा रहा। कुछ दिन बाद इन्होंने क्षेत्र में भी भिक्षा लाना बंद कर दिया, क्योंकि क्षेत्र के भंडारी लोग इन्हें अधिक भिक्षा देने लगे थे। अब इन्होंने उधर पूर्ति का एक नया रास्ता निकाला। वहाँ पर
जो दुकानदार लोग होते थे वो बनाते थे। दुकान पर जब भात बनाते थे तो जब वो 3-4 दिन नहीं बिकता था तो उसको सड़क पर फेंक देते थे, गौ की गैया खा ली। कभी कभी गैया, जब उसको गैया भी नहीं खाती थी तो जो भात खराब हो जाता था उसको ये जो है रघुनाथ दास उठा लाते थे रात में जब कोई ना दिखता, और उसको कई बार धोते थे। कई बार धोने से उसका सड़ा हुआ अंश निकल जाता था और नमक मिला के उसे खा लेते। हमें तो नित्य नया प्रसाद चाहिए, नित्य नया न्यूट्रिशियस खाना चाहिए, और इनको कितना वैराग है। महाप्रभु को जब ये पता चला तो उनके हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। उसी दिन सायकाल को प्रभु रघुनाथ दास जी की भजन कुटी पे गए। उस समय वो धीरे धीरे चावल के धोए हुए कणों को पा रहे थे। महाप्रभु ने धीरे से ये कहते हुए कि क्यों रघु, तुम मुझे बिना खिलाए इतना सुस्वादु वस्तु अकेले ही खा रहे हो। उनके पात में से एक मुट्ठी भर चावल जल्दी से उठाकर अपने मुंह में डाल लिए। रघुनाथ दास जी ने हाय हाय करते हुए प्रभु का हाथ पकड़ लिया। बोले, प्रभु, इस गले हुए उच्छिष्ट अन्न को खाकर आप मुझे पाप का भागी ना बनाए। इतने में हल्ला गुल्ला सुनकर स्वरूप दामोदर भी भाग। महाप्रभु बोले, स्वरूप, मैं तुमसे सच कहता, इतना स्वाद आज तक मुझे किसी पदार्थ में नहीं। इस प्रकार अत्यंत उत्कट वैराग एवं प्रबल अनुराग पूर्वक रघुनाथ दास जगन्नाथपुरी में निवास कर रहे थे। रघुनाथ दास ने 16 वर्ष तक महाप्रभु के अंतरंग सेवा की। जब महाप्रभु लीला वेश में अत्यंत बेसुध हो जाते तब रघुनाथ दास ही उनकी देखभाल करते। महाप्रभु ने इन्हें वृंदावन वास की आज्ञा दी थी, परंतु जब तक महाप्रभु नीलांचल धाम में निवास करते रहे तब तक इन्हें महाप्रभु के चरण कमलों को छोड़कर कहीं भी जाने की इच्छा नहीं हुई। नीलांचल जगन्नाथपुरी को कहते। महाप्रभु की लीला संवरण करने पर ये अत्यंत व्याकुल हो गए। 16 साल ये चैतन्य महाप्रभु के साथ रहे, और जब उन्होंने प्राण त्याग किए तो ये बहुत व्याकुल हो। किंतु स्वरूप दामोदर जी के आश्रय से किसी प्रकार जीवन धारण करते रहे। परंतु जब इनका तिरोधान हो गया, जब स्वरूप दामोदर भी उन्होंने भी लीला संवरण कर लिया, तब इनकी विरह व्यथा असह्य हो जाने के कारण श्री गिरिराज जी से गिरकर अपना शरीर छोड़ देने का निश्चय कर ये वृंदावन चले आए। वृंदावन में रूप तथा सनातन गोस्वामी का दर्शन हुआ। इन दोनों महानुभावों ने समझा बुझाकर इन्हें प्राण त्याग करने के निश्चय से निवृत्त किया। ये उन लोगों का उपदेश शिरोधार्य कर राधा कुंड पर निवास करने लगे। अब ये राधा कुंड पर निवास करने लगे। अब श्याम सुंदर ने बैल रूपी या वृषभ रूपी अरिष्टासुर का वध किया। मतलब श्री कृष्ण भगवान ने अरिष्टासुर का वध किया। जब ये राधा जी के पास खेलने गए तो उनका स्पर्श करना चाहा, तो राधा जी ने इनको ऐसे कर दिया कि तुमने वध किया है बैल का, और कहा कि अब तुमने जब तक तुम वो नहीं करोगे, प्रायश्चित नहीं करोगे, तो तब तक तुम मेरा स्पर्श नहीं कर सकते। तो उन्होंने कहा, ये क्या कह रही हैं आप राधा जी, वो था असुर था। तो उन्होंने कहा, कुछ भी हो पर तुमने बैल का वध तो किया है, तुम्हें प्रायश्चित करना हो। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, क्या प्रायश्चित करना होगा? तो उन्होंने कहा, आपको पाप तो लगा ही है तो आपको प्रायश्चित करना पड़ेगा। आप पहले समस्त तीर्थों में स्नान करके पवित्र होकर आओ और अब तब हमारे साथ खेलो। राधिका जी के इन वचनों को सुनकर श्याम सुंदर ने मुस्कुराकर कहा कि मैं यहाँ ही सब तीर्थों को बुला लेता हूँ और आपके सामने स्नान करता हूँ। इतना कहकर भगवान ने कौतुक में अपनी मुरली को पृथ्वी का स्पर्श किया और एक दिव्य कुंड तैयार हो गया। बोलिए श्याम सुंदर भगवान की जय। उसका नाम कृष्ण कुंड पड़ा। उसमें समस्त तीर्थों का आह्वान किया। सभी तीर्थों के परम पुनीत जल से परिपूर्ण होने पर श्री कृष्ण ने उसमें स्नान एवं प्रायश्चित किया। उस कुंड को वरदान दिया कि जो भी इसमें स्नान करेगा उसके समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कृष्ण कुंड हम लोग जाते हैं तो राधा कुंड में तो स्नान करते हैं, कृष्ण कुंड में नहीं करते। इसी बहाने से भगवान के भविष्य में जीवों के कल्याण के लिए एक तीर्थ की स्थापना की। नहीं तो भला भगवान को कहीं कर्म डिपायमान होते हैं? अर्थात नहीं। श्रेष्ठ पुरुष जो आचरण करते हैं लोग भी वैसा ही करने लग जाते हैं। अतः श्री कृष्ण भगवान होकर भी प्रायश्चित किए। ललिता जी बड़ी शैतान है। तो ललिता जी ने राधा जी से कहा कि स्वामी जी, आपको मालूम है श्याम सुंदर ने एक कुंड तैयार किया है,
यदि कदाचित हम लोग भी कभी उसमें स्नान के लिए जाएंगी तो वो बड़ी ठसक दिखाएंगे वो अपनी शान दिखाएंगे। अतः आप भी एक कुंड तैयार करो। तब राधा जी ने अपने अपने कंकण मानी अपने कंगन द्वारा कृष्ण कुंड के समीप एक नवीन कुंड का निर्माण किया। उसका नाम राधा कुंड रखा था। बोलिए राधा कुंड की जय। श्याम सुंदर ने अनुरोध किया कि मेरे कुंड के जल से भर लिया जाए, मेरे कुंड के जल से इसको भर लो। तो सब उनकी सखियों ने कहा, अस्वीकार कर दिया कि इसमें तो आपने हत्या धोई है। इससे नहीं भरेंगे। देखिए कैसी कैसी लीला होती है। अतः इस जल से अपने कुंड का संबंध नहीं होने देंगी। फिर सखियों की सलाह से राधा जी ने कुंड को मानसी गंगा के जल से भरा। श्री कृष्ण ने सखियों से कहा कि सखियों, तुम सभी ने हमारे कुंड के जल को तिरस्कार कर दिया, आगे चलकर इसमें कोई स्नान नहीं करे, फिर तो हमारा सब परिश्रम व्यर्थ हो जाएगा। लोग यही कहेंगे कि जब श्रुति स्वरूपा गोपियों ने इसे अंगीकार नहीं किया तो हम लोग कैसे प्रयोग में ला सकते हैं। अतः कृपा करके तुम लोग हमारे कुंड को अपने कुंड में मिला दो, इससे मर्यादा बनी रहेगी। सखियों ने कृष्ण के प्रस्ताव को इस शर्त पर स्वीकार किया कि दोनों कुंड मिलने पर भी नाम राधा कुंड ही रहेगा। बड़ी शैतान थी। श्री कृष्ण ने स्वीकार कर लिया। यही कारण है आज भी लोग राधा कुंड के नाम से ही इस तीर्थ का स्मरण करते। रघुनाथ गोस्वामी भोजन के नाम पर केवल आधा पाव छटाक भर छाछ पीकर रह जाते। अब रघुनाथ गोस्वामी जो हैं ये काफ़ी वृद्ध हो गए हैं और ये केवल थोड़ा सा आधा पाव छाछ पीकर रह जाते। ये नित भगवान नाम को 1000 दंडवत, अभी क्या करते भगवान को तो 1000 दंडवत करते रोज, और वैष्णवों को 2000 दंडवत करते भक्तों को। हे भगवान। और अनिश राधा कृष्ण की मानसी सेवा में भी लगे रहते। एक पह श्री गौरांग महाप्रभु की लीलाओं का वर्णन करते 3 समय राधा कुंड में नित्य स्नान करते, 3 बार राधा कुंड में नित्य स्नान करते और ब्रजवासियों का आलिंगन द्वारा सत्कार करते वर्णन आया है कि वृद्ध अवस्था के कारण अब इतने वृद्ध हो गए थे कि इनका शरीर बार बार नहीं दंडवत कर पाता था। तो ब्रजवासी इनसे प्रार्थना करते कि आप इतनी दंडवत मत करा करिए। तो कहते नहीं, हम मेरी जो नियम है उसको आप मत छोड़ाओ, आप मुझे सहारा दे दिया करो। 2000 दंडवत रोज करते, बड़ी मुश्किल से संभल कर उठते, फिर दूसरी दंडवत करते। इनकी ये दशा देखकर वैष्णवों तथा ब्रजवासियों को अत्यंत तरस आता। इनसे बहुत अनुरोध करते तब अब आप दंडवत का नियम छोड़ दीजिए अथवा कम कर दीजिए। तभी अत्यंत दीन होकर कहते, भैया यदि आप लोगों का मुझ पर ऐसा भाव है तो हम दंडवत करें, मुझे उठा ना जाए, आप लोग कृपा करके मुझे उठाकर खड़ा कर दीजिए, परंतु नियम छोड़ने व घटाने की बात मुझसे भूल कर भी ना करिए। ऐसी अद्भुत थी आपकी नियम निष्ठा है। देखिए महापुरुषों की यही रीति है कि प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसी नियम निष्ठा के उत्तरोत्तर बढ़ती ही जाती। इनकी अनन्यता ऐसी थी। एक बार क्या हुआ कि अभी केवल 1 पाव वो पीते थे छाछ। तो एक बार एक जो ब्रजवासी था वो राठौर गांव गया, तो वहाँ उसने देखा कि जो दोने पत्ते होते हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। वहाँ के पेड़ पे जो दोने पत्तों का जो पेड़ था बहुत बड़े बड़े पत्ते हैं। तो वहाँ से पत्ते तोड़ लाया और राठौर गांव से, और उसमें उसने उसका दोना बना के महाप्रभु को छाछ, उनको रघुनाथ को स्वामी को छाछ दी। तो उन्होंने छाछ तो पी ली। तो उन्होंने कहा ये तो हमारे राधा कुंड का दोना नहीं लगता, कहाँ से लाया है तो उन्होंने कहा ये मैं राठौर गांव से लाया। तो उन्होंने कहा कि ये तो चंद्रावली का गांव है, ये तो राधा रानी को हमारे सौत मानती है, और उन्होंने उसको उंगली डाल के उगल दी। ऐसी थी इनकी अनन्यता। चंद्रावली है ना उनकी सखी भगवान कृष्ण की। प्रिया प्रीतम की भावना में कभी कभी कई दिनों तक भावावेश में डूबे रह जाते, खाना पीना सोना सब भूल जाते। एक बार तो सनातन गोस्वामी ने देखा कि भावावेश में ये राधा कुंड की सीढ़ियों पर ही बैठे रहे, और 2 शेर व्याघ्र इनके एक इधर और दोनों पानी पी रहे हैं और बीच में बैठे, और इन्हें कुछ होश नहीं। तब सनातन गोस्वामी ने कहा कि तुम
कुटी में बैठ के भजन किया। तब से कुटी में बैठ के भजन करने लगे। इनको मानसी सेवा सिद्ध थी। इन्होंने मानसी सेवा में ठाकुर जी को, अभी इनको मानसी सेवा सिद्ध थी, तो उन्होंने एक बार दूध भात मतलब खीर बना के खिलाई और प्रिया प्रियतम को। खीर जब खिलाई तो उन्होंने भी, प्रिया प्रियतम ने भी इनके प्रेमवश खीर का कटोरा इनके मुख से लगा दिया। अब ये सब मानसी लीला में हो रहा है देखिए। तो इन्होंने भी पा लिया भाई, उनके क्या कहना चाहिए, अनुरोध को ये ठुकरा नहीं पाए, इन्होंने भी पा लिया। अब इन्होंने जब पूरा खीर का कटोरा खा लिया तो इनको बदहजमी हो गई, इन्हें ज्वर आ गया। तो जब लोगों को पता चला कि भैया इन्हें ज्वर हो गया है, तो विठल दास गोस्वामी के वैद्य थे, तो उन्होंने अपने वैद्य को भेजा कि जाओ रघुनाथ दास को देख कर आओ, उसको ज्वर आ गया। तो उन्होंने वो गए इनको देखने के लिए। तो लोगों ने कहा कि उन्होंने इनकी नब्ज देखी वैद्य ने, तो उन्होंने कहा कि इन्होंने खीर खाई है। तो सब लोग हंसने लगे, वैद्य जी आप क्या मजाक कर रहे हैं, खीर कहाँ से खा लेंगे, ये तो सिर्फ छाछ पीते हैं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर आप चाहें तो मवन करा के देख लीजिए। तो रघुनाथ दास मुस्कुराए और लोग कहने लगे अच्छा बाबा, हमसे हमारे सामने तो छाछ पीता है और रात को खीर खाता है। तो रघुनाथ दास मुस्कुराए, उन्होंने कहा नहीं, मैं मानसी सेवा कर रहा था, उसमें मैंने प्रिया प्रीतम को खीर खिलाई थी, वो खीर का कटोरा उन्होंने मेरे मुख से ही लगा दिया, तो मैंने भी उसको पा लिया। सोचिए इनको मानसी लीला कितनी सिद्ध होगी। हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे नाथ हे। इसके बाद रघुनाथ दास को अपनी मानसी की बात खोलकर बताई। तब से सब लोग इनकी मानसी सेवा की सराहना करने लगे। इन्होंने मानसी को भी प्रत्यक्ष कर लिया। इसके बाद रघुनाथ दास जी ने नित्य लीला में प्रवेश किया और राधा कृष्ण की कृपा से इन्हें भाव शरीर पहले ही प्राप्त हो चुका था। ये उनकी नित्य लीला में, राधा कृष्ण की प्रिया प्रियतम की नित्य लीला में इन्होंने प्रवेश किया। बोलिए रघुनाथ दास गोस्वामी की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, हमारे श्याम सुंदर भगवान की जय, प्रिया प्रियतम की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम।